रात के ठीक 2 बजे रवि की अचानक नींद खुल गई। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने के लिए धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। किचन की लाइट जलाए बिना ही वो अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी नजर सामने बेसिन के पास खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो लाल कपड़े पहने हुई थी, उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसकी पीठ रवि की तरफ थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डरते डरते बोला, रश्मि? जैसे ही उस औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, रवि के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसकी पत्नी रश्मि थी। वही रश्मि जिसकी 4-5 दिन पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अंधेरगढ़, एक शांत पहाड़ी कस्बा, जहां जरा सी आवाज भी घने जंगलों में दूर तक गूंज जाती थी। दिन में भी यहां अजीब सी खामोशी रहती थी और रात होते ही पूरा इलाका गहरे अंधेरे में डूब जाता था। अंधेरगढ़ आए हुए रवि आहूजा को लगभग 2 साल बीत चुके थे। उसी समय उसकी मुलाकात रश्मि गुप्ता से हुई, जो गांव के अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का ध्यान रखती थी। शुरुआत में तो बस कुछ सामान्य बातें ही हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और हर मुलाकात के साथ उनके बीच की नजदीकियां भी गहरी होती चली गईं। कभी अनाथ आश्रम के काम को लेकर छोटी छोटी मुलाकातें होती, कभी बच्चों की देखभाल और उनके भविष्य को लेकर लंबी बातचीत हो जाती, और देखते ही देखते वही बातचीत धीरे धीरे लंबी शामों में बदलने लगी। रवि को रश्मि की आंखों में एक सच्ची लगन और अपनापन दिखाई देता था, और रश्मि को रवि की बातों में वो सम्मान महसूस होता था जो हर स्त्री अपने जीवन साथी से चाहती है। कुछ महीनों बाद रवि आखिरकार हिम्मत जुटाकर रश्मि से अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। रवि के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ पूरी उम्र बिताना चाहूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? रश्मि हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। मैं तो तुम्हें पहले से ही अपना मान चुकी हूँ। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक सच भी खड़ा था। पूजा रश्मि की सबसे करीबी सहेली थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत समझदार और साहसी स्वभाव की लड़की थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने पहले ही रवि और पूजा के रिश्ते की बात चला दी थी। रवि ने कभी इस रिश्ते के लिए हां नहीं कहा, लेकिन उसने साफ मना भी नहीं किया था, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ रश्मि बसती थी। आखिरकार एक दिन रवि ने रश्मि को मिलने के लिए बुलाया। रश्मि, एक बात करनी है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि कैसे कहूं। रश्मि हल्का मुस्कुराई। इतने महीनों में भी अब भी मुझसे कुछ कहने में डर रहे हो? रवि ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही घर वालों ने मेरा रिश्ता तुम्हारी सहेली पूजा से तय कर दिया। रश्मि के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पूजा से? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी इतनी करीबी है। मैंने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और चुप नहीं रह सकता। रश्मि, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। रश्मि की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ पल तक चुप रही। क्या तुमने पूजा से अब तक कुछ कहा है? नहीं, मैं चाहता हूं ये बात तुम ही उसे समझाओ। वो समझदार लड़की है
शायद समझ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक रश्मि कोशिश करती रही, कभी रसोई में, कभी लिविंग रूम में, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत जुटाई और बरामदे में खड़ी पूजा के पास जाकर रुक गई। पूजा, एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें तकलीफ दे। रश्मि, इतनी सीरियस क्यों हो? सब ठीक तो है? जिस लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, वो रवि, वो मेरा प्यार है। पूजा का चेहरा पल भर के लिए बिल्कुल भाव शून्य हो गया। कुछ सेकंड तक चारों तरफ गहरी खामोशी छाई रही। फिर पूजा ने धीरे से पूछा, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो? रश्मि की आंखें भर आईं। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैंने कभी तुम्हारा हक छीनने की कोशिश नहीं की, बस हालात ऐसे बनते चले गए। पूजा चुपचाप उसे देखती रही, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अगर तुम खुश हो तो वही मेरे लिए काफी है। रश्मि की आंखों से आंसू गिरते रहे और उस शाम की खामोशी कुछ अलग ही कह रही थी। कुछ देर बाद रवि भी वहां पहुंचा। उसकी नजरें झुकी हुई थी। पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें दुख पहुंचे। पूजा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। माफी की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना, कभी मुझे ये महसूस मत होने देना कि मैंने कुछ खो दिया है, और रश्मि को कभी टूटने मत देना। 3 साल बाद एक ऐसी नींद आई जिससे रश्मि कभी जाग नहीं पाई। हर सुबह रवि उसके लिए चाय बनाता और रश्मि फूल लगाकर उसे छेड़ती। रात को दोनों साथ बैठकर पुरानी बातें किया करते थे। लेकिन सब कुछ एक रात में बदल गया। उस रात रश्मि अचानक बोली, आज दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि ने उसकी तरफ देखा। शायद थक गई हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, बाहर थोड़ा घूम आते हैं। दोनों रात में कार लेकर निकल पड़े। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक रश्मि ने घबरा कर कहा, रवि, सामने देखो। रवि ने अचानक ब्रेक लगाया। एक तेज टक्कर की आवाज गूंजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। कुछ सेकंड बाद रवि ने आंखें खोली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रश्मि? लेकिन रश्मि बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर बिल्कुल ठंडा, जैसे वो अब कभी नहीं उठेगी। अगली सुबह गांव के शमशान घाट में रश्मि का अंतिम संस्कार किया गया। उसे दुल्हन के जोड़े में विदा किया गया, जैसे कोई आखिरी बार सजाकर भेजा जा रहा हो। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, जैसे वो किसी को देख रही हो। पंडित ने बार बार मंत्र पढ़े, लोगों ने लकड़ियां डाली और रवि ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। जैसे ही चिता में आग लगी, धुआं उठने लगा। लेकिन कुछ अजीब था। आग जल रही थी, मंत्र गूंज रहे थे, फिर भी रश्मि का शरीर पूरी तरह भस्म नहीं हो रहा था। वो जल नहीं रही थी, बस धीरे धीरे सुलग रही थी, जैसे कोई अधूरी चीज उसे रोक रही हो। लोगों के बीच हल्की हल्की फुसफुसाहट होने लगी। ये शरीर जाने को तैयार नहीं है। रवि ने ये शब्द सुने तो सही, लेकिन जैसे वो उसके कानों तक पहुंचकर भी
समझ में नहीं आ रहे थे। उसके सीने में एक अजीब सा बोझ उतर गया था जो हर पल और भारी होता जा रहा था। आखिरकार वो अकेला ही वापस घर लौट आया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। आधी रात को रवि पानी पीने के लिए धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी में किचन आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी नजर सामने पड़ी। वहां कोई खड़ा था। लाल साड़ी, खुले लंबे बाल, हाथों में वही चूड़ियां, और उसकी पीठ रवि की तरफ थी। रश्मि? वो आकृति धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगी, लेकिन उसका चेहरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। रवि की सांसें तेज हो गईं। वो आकृति धीरे धीरे पूरी तरह उसकी ओर मुड़ी, और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रश्मि थी, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। आंखें आधी खुली हुई, चेहरे पर जली हुई परछाइयां, और होठों पर वही अजीब सी मुस्कान। रवि पीछे हटने लगा। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। अचानक किचन की खिड़की जोर से बंद हो गई, और अगले ही पल वो गायब हो गई। उस रात रवि को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटा तो जरूर था, लेकिन उसका दिमाग बार बार उसी किचन के दरवाजे पर जाकर अटक जाता। क्या सच में मैंने उसे देखा, या ये सब मेरे दिमाग का खेल है? रात भर वो कई बार उठकर किचन तक गया। हर बार उसे वहां सिर्फ खालीपन मिला। फ्रिज की धीमी आवाज और घड़ी की लगातार टिक टिक, जैसे घर में कोई था ही नहीं। लेकिन फिर भी उसे लगता रहा कि कोई उसे देख रहा है। उस रात रवि को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने तुरंत पूजा को फोन किया। पूजा, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ ठीक नहीं है। पूजा उसकी हालत समझ गई और तुरंत उसके पास आ गई। रवि ने उसे रात की सारी बात बताई। कुछ देर की खामोशी के बाद पूजा ने धीमे से कहा, हमें किसी पंडित को बुलाना होगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ ही देर में गांव के पंडित जी को बुलाया गया। बहमानते कतार में हवन की तैयारी हुई। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। पंडित जी ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस आत्मा को शांति दो, इसके बंधन खोलो। अचानक घर की खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं। दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। पंडित जी ने आंखें खोली। अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। रवि ने गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। घर में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा डरावना नहीं था। लेकिन जाते जाते पूजा ने एक बार किचन की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कोई हल्की सी मुस्कान अभी भी वहां मौजूद है।